राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग कबीर ग्रंथावली की दूसरी रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा कुछ दूर तक चली गई थी और जो एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड संप्रदाय हैं या रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, उनके बारे में इस रामायणी में जो कहा गया उस पर चर्चा हो गई, समझिए। अब ऐसे लोगों की ही चर्चा होने जा रही है जो उस तरह रिकॉग्नाइज नहीं है। जैसे जैन रिकॉग्नाइज हैं, शेख, मुल्ला, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं, योगी, जंगम। अब आगे जो बात हो रही है वो पूरे मतलब कि विहंगम दृष्टि से चर्चा हो रही है। देखिए, आगे की पंक्तियां हैं। भगता तिरण मतय संसारी, तिरण तत्त ते लेहु विचारी, प्रीति जान राम जे कहे, दास नाउ सो भक्ता लह। अब यहां भक्त की बात हो रही है। भक्त तो कोई भी है, जो भी अपने ईश्वर में लौ लगाता है वो भक्त है। चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, वो भक्त है। सभी लोग भक्त हैं। अब यहां बात भक्तों की हो रही है। भक्ता तिरण मतय संसारी, भक्त संसार से तरने का विचार करता है। भक्ता तिरण मतय संसारी, भक्त सांसारिकता से तरने का विचार करता है। तिरण तत्तले लेहु विचारी, ऐसे भक्तों को कबीर की राय है, कबीर का संदेश है कि वे तिरण को तत्वतः विचार लें। तरना किसे कहते हैं ये तत्वतः जान लें, अन्यथा उनका प्रयास विफल होगा। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब यह है कि वो तरने को तत्वतः जान लें, उस पर विचार कर लें। प्रीति जान राम जे कहे, राम को जान करके और प्रीति से जो कहता है, दो चीजें हैं। राम कहे, जान कर कहे, और प्रीति से कहे, प्रेम पूर्वक कहे। दास नाव सो भक्ताल है, वह भक्त दास नाम को प्राप्त हो जाएगा। भक्त के लिए दास नाम की प्राप्ति बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसका भेद समझिए। तुलसीदास दास हैं, उनका सिद्धांत कुछ भी हो। सूरदास दास हैं, उनका सिद्धांत कुछ भी हो। कबीर दास दास हैं, उनका सिद्धांत कुछ भी हो। वो दास जो नाम के आगे लगा हुआ है, यह दास उनको एक अलग कैटेगरी में रखता है। ये तुलसी, सूर, कबीर, ये सब एक ही कैटेगरी में है, भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही कैटेगरी में है। अब वो अपने लिए दास हैं, हमारे लिए दास नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। कबीर स्वयं को जब भी प्रस्तुत करेंगे तो दास कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनको दास कहें। वो दास किसके हैं? जहां तक कबीर की बात है, वो किसके दास हैं? वो अपने आप के दास हैं और अपने आप के ही स्वामी हैं। वे अपने आप के ही स्वामी हैं और अपने आप के ही दास हैं।
क्या मतलब हुआ? किसी के दास नहीं। तुलसीदास, ऊपर से देख लीजिए, तुलसीदास रामचंद्र जी के दास हैं और किसी के दास नहीं। सूरदास भगवान कृष्ण के दास हैं और किसी के दास नहीं। इस तरह से दास को समझिए। तो ऐसा भक्त दास कहलाने का अधिकारी हो जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्रीति जान राम जे कहे, राम को जानकर और प्रीति से कहे, जानकर। बीजक की पहली रामायणी की साखी है, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। उससे इसको मिलाइए। राम नाम जानना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। राम नाम जानना जरूरी है। अब राम नाम का क्या मतलब होगा? राम नाम, राम का नाम जानना जरूरी है। अरे भाई, ये तो वही कहानी हो गई, बसंती तेरा नाम क्या है? अरे जब राम है, राम कह ही रहे हो, राम का नाम जानना जरूरी है, तो नाम तो ले लिया, तो जानना क्या रह गया? यह हिंदी में समास होते हैं। समासों में एक तत्पुरुष समास होता है और एक बहुब्रीहि समास होता है। तो जहां तत्पुरुष समास होता है वहां का लगता है, और जहां बहुब्रीहि समास होता है वहां यों घूमता है। जैसे लोकनाथ, अगर लोकनाथ को हम तत्पुरुष समास समझेंगे तो लोकनाथ का अर्थ होगा लोक का नाथ, लोक का स्वामी, लोक का मालिक। अगर हम लोकनाथ को बहुब्रीहि समास समझेंगे तो क्या होगा? लोक ही नाथ है जिसका, वह लोकनाथ। अर्थ बदल गया। एक में लोकनाथ वह जो लोक का नाथ है, और दूसरे में लोकनाथ वह जिसका लोक ही नाथ है। बिल्कुल पलट गया। तो अगर आप राम नाम जाने बिना का अर्थ लगाएंगे कि राम का नाम जाने बिना, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि राम का नाम तो राम वो कहा ही जा रहा है। राम राम तो कह ही रहे हो, तो नाम तो जान ही गए हो। लेकिन यह नाम है किसका, यह जानना जरूरी है। राम नाम जाने बिना भव मूढ़ मुआ संसार का यही अर्थ है। यह अर्थ नहीं है कि राम का नाम जाने बिना। इसका अर्थ है कि राम जिसका नाम है उसको जाने बिना। मैं इसे ऐसे नहीं कह रहा हूं। संस्कृत में एक श्लोक है, अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथो उभौ अपि। हे राजन, हम भी राजेंद्र हैं, तुम भी राजेंद्र हो। हम भी लोकनाथ हैं, तुम भी लोकनाथ हो। लेकिन बहुब्रीहि हम राजन, हे राजन मैं बहुब्रीहि हूं, और षष्ठी तत्पुरुषो भवान, और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। राजेंद्र राज्य का जो स्वामी है, और राजेंद्र राज्य ही स्वामी है जिसका। लोकनाथ लोक का जो स्वामी है, और लोकनाथ लोक ही स्वामी है जिसका। तो राम नाम है जिसका, उसको जाने बिना। तो यहां भी वही बात हो रही है कि प्रीत जानी राम जे कहे, राम को जान करके जो प्रीतिपूर्वक कहता है वह दास के पद को प्राप्त होता है। अब आगे आइए, पंडित। पंडित का मतलब ब्राह्मण मत लगाइएगा, विद्वान। कबीर के समय में पंडित विद्वान को कहा जाता था। पंडित चार वेद गुण गावा,
आदि अंत कर पूत कहावा, उत्पत्ति परलय कहो बिचारी, संसा घालो सबय निवारी। पंडितों को उपदेश देते हैं कि चार वेद और उनके गुण आप गाते हो और आदि अंत करी पूत कहावा, आदि और अंत दोनों करके, मतलब दोनों को जान करके आप पूत कहाते हो। किसका? आदि अंत करने वाले का पूत कहाते हो आप। ये क्या हुआ? आदि अंत करने वाले का पूत। जितने विद्वान होते हैं उनको सरस्वती पुत्र कहा जाता है। तो सरस्वती पुत्र हो गए तो ब्रह्मा के पुत्र हो गए। आदि अंत करने वाले ब्रह्मा ही तो हैं, सृष्टि उन्होंने रची। तो आदि अंत जानने वाले के पुत्र कहाते हो। उत्पत्ति प्रलय कहो विचारी, हे पंडित जी, उत्पत्ति और प्रलय विचार कर कहो, समझ कर कहो, सोच कर कहो, पढ़ के नहीं। उत्पत्ति और प्रलय कहो विचारी, संसा घालो सबय निवारी। संशय को समाप्त करो, सबका निवारण करो। उत्पत्ति और प्रलय विचार कर कहो, पढ़ के नहीं कहो, विचार के कहो। ये पंडित लोगों को राय है कबीर की। अब आगे सन्यासियों की बात हो रही। सन्यासी अर्धक उर्धक ये सन्यासी, ते सब लाग रहे अविनाशी, अजरावर को दृढ़ कर गहे, सो सन्यासी उन्मंद है। सन्यासी अर्धक उर्धक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अर्धक छोटा, उर्धक बड़ा। अर्धक उर्धक ये सन्यासी, जो सन्यासी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब अविनाशी में लगे हुए हैं। ये बात सही है। सन्यासी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अविनाशी में लगा हुआ है। अगर सन्यासी है तो अविनाशी में लगा हुआ है। उसको चाहिए कि अजरावर को दृढ़ कर गहे, वह उस अजर अमर को पक्का करके पकड़े। किसको? जो अजर है, अमर है, उसको पक्का करके पकड़े। सो सन्यासी उन्मंद है। वही सन्यासी उन्मंद दशा को प्राप्त होगा। उन्मंद दशा अपने आप में मस्त रहना। अभी अजरावर क्या है? कबीर की रामायणियों में आपने देखा होगा, बीजक में, कि सब चलायमान है, सब जाएगा, सब जाएगा, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, विष्णु लोक भी जाएगा, ब्रह्मा लोक भी जाएगा, शिव लोक भी जाएगा, सब जाएगा। तो सब जाएगा तो इसमें अजर अमर कौन है? इसमें अजर अमर है ननम छिंदंति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, जीर्णान वस्त्रान यथा विहाय। ये अपना जीव, अपनी आत्मा, ये अजरावर है। सन्यासी को कबीर राय दे रहे हैं कि अजरावर को दृढ़ करके गह लेता है जो, वही उन्मन रहता है। उन्मन का मतलब जान ही गए होगे, अपने आप में मस्त। अपने आप में मस्त कौन रहेगा? जिसको किसी दूसरे की चिंता नहीं होगी, जिसको किसी दूसरे की परवाह नहीं होगी। और किसको किसी दूसरे की परवाह नहीं होगी? जो अपने आप में रहेगा। सत ग्रंथी कौपीन हो, लंगोटी में 100 गांठें लगी हुई हैं, फट जाने पर गांठ लगा दी जाती थी, सिलाया नहीं जाता था पहले। तो लंगोटी फटी हो जिसमें 100 गांठें लगी हुई हो, साधु न माने संक, लेकिन साधु इसकी परवाह नहीं करता। राम अमल माता रहे और राम के नशे में चूर रहता है। गहे
राम अमल माता रहे, और क्या करता है वो, गनय इंद्र को रंक, वो इंद्र को भिखारी समझता है। ये उन्मन दशा है। तो ये उन्मन दशा तभी होगी जब कोई अपने में समा जाएगा, जो कोई अपना स्वरूप देख लेगा, और अपने स्वरूप में सबका स्वरूप देख लेगा, बस हो गया काम। आगे जी घर चाल रची ब्रह्मांडा, पृथ्वी मार करी नौखंडा, अभिगत पुरुष की गति लखी न जाई, दास कबीर अगह रह लो लाई। मैंने पहली रामायणी की व्याख्या करते समय आपको एक बात बताई थी कि तेरी कुदरत किन्हु न जानी, मैं कबीर मुसलमानों के सबको लपेटे में ले लेते हैं और हिंदुओं के सबको लपेटे में ले लेते हैं। वो कहते हैं किन्हु न जानी। मैंने प्रश्न किया था तो क्या कबीर जान गए? कबीर ने कभी नहीं कहा कि हम जान गए। देखिए यहां वो स्पष्ट कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि अभिगत पुरुष की गति लखी न जाई। उस अभिगत पुरुष की गति देखी नहीं जा सकती, दिखाई नहीं पड़ती, देखी नहीं जा सकती, लखी नहीं जा सकती। दास कबीर अगह रहे लो लाई। दास कबीर उस अगह में ध्यान लगाए हुए है। किस अगह में? जी घर चाल रची ब्रह्मांडा, जिसके शक्ति से ब्रह्मांड चलता है। ब्रह्मांड चलता है क्योंकि ब्रह्मांड का नाम जगत है। जगत का मतलब चर अचर दोनों होता है। तो जी घर चाल रची ब्रह्मांडा, जिसकी शक्ति से ब्रह्मांड चलता है। पृथ्वी मार करी नौखंडा, जिसने पृथ्वी को मारकर नौखंड कर दिया। ये मारकर क्या है समझना पड़ेगा। मारकर, पृथ्वी को मारकर नौखंड कर दिया। ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा को कहा जा रहा है कि उन्होंने नौखंड किया। असल में ब्रह्मा ने नौखंडों का नाम दिया, नौखंड उन्होंने नहीं किया। नौखंड तो उनके सामने था ही। तो पृथ्वी मार कीन नौखंडा, कबीर उसमें उस अभिगत जिसकी गति लखी नहीं जा रही है, उसमें उस अगह में ध्यान लगाए हुए, उसकी ओर ध्यान लगाए हुए। कभी कभी नहीं कहते कि हम जान गए हैं उसको। तो ये रही दूसरी रामायणी। आज यहीं तक, आगे फिर वार्ता चलती रहेगी। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।